सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना ट्यूसडे, कल है 10 जून, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज अपनी हफ्ते की शुरुआत एक बड़े गैप अप के थ्रू हुई और बैंक निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। बैंक निफ्टी 57,000 को बैंक निफ्टी ने टच किया। बट अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी यहां पर 25,000 के ऊपर निफ्टी ने डेफिनेटली क्लोज किया है, बट निफ्टी कहीं ना कहीं उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है जितना बैंक निफ्टी दिखा रही है। एंड इवेंचुअली आज का दिन पूरा चौपी था। हमने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था कि भाई हम गैप अप खोले हैं तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो, और आज का दिन चौपी होने वाला। अगर हम 25,078 को ब्रेक नहीं करते हैं तो बिल्कुल चौपी वाला दिन होने वाला है। कुछ खास आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। अब बहुत इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास हमने क्लोजिंग की है। कल कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, कल के दिन कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, एंड देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले। बहुत लोग ऐसे चैनल को जो रेगुलरली फॉलो करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर वेरी नियर टू आवर गोल ऑफ 100,000 सब्सक्राइबर्स, जो कि मुझे पूरा भरोसा आप लोग कर दोगे। अगर हम इस मंथ के एंड तक 100 के कर पाएंगे तो बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए देने वाले हैं। बट सरप्राइज पे सरप्राइज आपको चैनल में मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लाइफ पे बहुत वैलिडेशन होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा ऑप्शन बाइंग वाला, तो प्लीज जाकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑप्शन बाइंग का किंग आप कैसे बन सकते हैं, कम कैपिटल में कैसे ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुली आप पैसा बना सकते हैं, सब पर मैंने बात की है। तो जाके इस वीडियो को देखिए, इससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जहां तक बात करता हूं यहां पर आज के मार्केट के बारे में, तो 2500 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। बट ये जो मेजॉरिटी ऑफ द मूव था ये ओनली एंड ओनली इज बिकॉज ऑफ गैप अप। मतलब बाजार एक बड़ा गैप अप खुली और गैप अप के बाद कुछ खास मूव देखने को मिला नहीं। दिन भर कंसोलिडेट किया। अच्छा ये चीज ये था कि सेलिंग नहीं आया, बट उतना अच्छा चीज ये भी नहीं था कि बाइंग में नहीं आया। तो मार्केट गैप अप खुलने के बाद मार्केट में कुछ खास मूवमेंट देखने को मिला नहीं। फ्राइडे को काफी अच्छा मूव देखने को मिला था, तो एक्सपेक्टेशन था कि बाजार गैप अप खुलेगी और बाजार गैप अप खुली, बट गैप अप खुलने के बाद कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। क्या इसका मतलब नेगेटिव है? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, जब बाजार प्रिपेयर करती है ऊपर जाने के लिए तो बाजार सीधा ऐसे नहीं जाती है। बाजार एक अच्छा मोमेंटम करेगी, फिर थोड़ा टाइम पास करेगी, फिर अच्छा मोमेंटम करेगी, फिर थोड़ा टाइम पास करेगी। तो अभी ये वाला फेज चल रहा है निफ्टी में, जहां पर निफ्टी टाइम पास कर रही है। ऑल्दो बैंक निफ्टी फुल स्ट्रेंथ दिखा रही है, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं आई, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आई। बट अगर आप कंपेयर करोगे क्लोजिंग वाइज बैंक निफ्टी और निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने आज भी आउट परफॉर्म किया है एंड फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था। अब 2500 पे जहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहां से क्या दिख रहा है, कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है और कहां पर बड़ा मूव देखने को मिलेगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपसे वीकली टाइम फ्रेम के बारे में, तो स्ट्रक्चर तो अपना पॉजिटिव है। लास्ट 4 हफ्ते अगर आप चेक करोगे, लास्ट 4 हफ्ते का फाइनली हमने रेंज तोड़ा। बट अगेन दिक्कत क्या है ना, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, चाहे कोई इंपॉर्टेंट रेंज हो, चाहे हमारा एक नया ऑल टाइम हाई हो, अगर ये सीधा एक गैप अप के थ्रू टूटता है तो सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर यही सेम चीज इंट्राडे में टूटे और इंट्राडे में टूटने के बाद वो सस्टेन करे, तो बहुत हाई चांस है कि आगे भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी 4 हफ्ते का जो रेंज अगर आप चेक करोगे, 4 हफ्ते मार्केट रेंज के अंदर थी, जो कि बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। 4 हफ्ते का रेंज हमने तोड़ा आज, बट हमने तोड़ा थोड़ा गैप अप, तो उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, इवेंचुअली कंसोलिडेट की एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे 2500 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बट अच्छी बात यह है कि अभी ये जो कैंडल आप देख रहे हो, दिस इज नॉट द क्लोजिंग कैंडल, ये रनिंग कैंडल है। अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का दिन है, 4 दिन है, और 4 दिन में इस कैंडल की शक्ल, कैंडल का बॉडी सब कुछ बदल सकता है। तो आज डेफिनेटली अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिला, बट इसका ये मतलब नहीं कि बाइंग नहीं आ सकती। बाइंग डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को डेफिनेटली रिस्पेक्ट यहां पर कर रहा है। अगर सेलिंग आनी होती तो आज से अच्छा मौका नहीं था, जहां पर बाजार गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद हल्का सा अपसाइड मोमेंटम करती बाजार, और उसके बाद अचानक से सेलिंग का मूव देखने को मिलता। तो इस तरह से मार्केट नॉर्मली सेलिंग करती है। बट अगर आज सेलिंग नहीं आई, गैप फिल नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अच्छा आप मूव आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो और मार्केट ट्रेंड के साथ यहां पर चल सकती है। डेली टाइम फ्रेम भी अगर आप देखोगे तो वही बात हुई यहां पर कि अपना इतना अच्छा रेंज था यहां पर, और इस रेंज की जो ब्रेकआउट हुई वो एक गैप अप के थ्रू हुई। अभी मार्केट क्या कर सकती है? अभी मार्केट 2 चीज कर सकती है, या तो यहां से फिर से अपना मोमेंटम को रिज्यूम करेगी, या फिर मार्केट एक प्रॉपर नीचे आएगी, फिर से इस रेंज के अंदर घुसेगी, आपके माइंड में डाउट क्रिएट होगा एंड फिर मार्केट में अचानक से यहां पर रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो मैं बस यही बोलते जा रहा हूं आपको कि अगर आपको अपसाइड ट्रेड करना है, आपको क्या करना है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि भैया 2500 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जो कि आज अपने को मिली है। बट क्या ये क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की है? क्या ये क्लोजिंग पॉजिटिव है? द आंसर इज नो। तो जब ये क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की नहीं है, जब ये क्लोजिंग पॉजिटिव नहीं है, तो यहां पर अभी भी हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे,
क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ थ्रू अ गैप अप। अगर गैप अप के बाद हम सस्टेन कर जाते तो फिर भी इसको एक ब्रेकआउट बोल सकते थे। आज ब्रेकआउट हुआ, और अगर आप कैंडल की शक्ल को भी चेक करोगे, कैंडल के शक्ल को भी चेक करोगे, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको वही देखने को मिलेगा कि जो आज का हाई था वही आज का ओपन था। यानी ओपन इक्वल्स टू हाई का मतलब जहां पर मार्केट खुली वही मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट रहा। इसका मतलब वहां से अपने को सेलिंग देखने को मिला। तो इस पर्टिकुलर कैंडल को देख के हम इसको स्ट्रेंथ तो नहीं बोल सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा वीकनेस भी नहीं बोल सकते, बट स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे कैंडल को देखने के बाद अगर आप बाई कर रहे हो और मार्केट नीचे आ रही है तो इसका मतलब मार्केट ने आपको क्लू दिया था कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, फिर भी आप बाई कर रहे हो। तो ऐसे केस में करना क्या? ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, जैसा हमने डिस्कस किया, वी नीड टू वेट फॉर अ प्रॉपर क्लोजिंग अबव 2500 और ये स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो सकती है। तो ट्रेड करने के लिए क्या करना है? अगर आपको कैरी भी करना है, पहले ट्रेड इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लो, और अगर आपका ट्रेड अच्छा चल रहा है तो फिर आप उसको कैरी कर सकते हो। यही एक तरीका है जहां पर आपको ट्रेड को कैरी करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड कल का दिन काफी अच्छा हो सकता है जहां पर मार्केट ऐसा अच्छा क्लोजिंग करे, अच्छा स्ट्रेंथ दिखाए, एंड मार्केट इस रेंज से प्रॉपरली बाहर आए, तमीज से बाहर आए, जो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इन द मीन वाइल हमें हमेशा रेडी रहना है फॉर वर्स केस सिनेरियोस। हमेशा रेडी रहना है कि अगर कोई ऐसे सिनेरियो मिले जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है, तो हम किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, कैसा मोमेंटम करेगा मार्केट, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हर वीडियो को देखते हैं, उनको वीडियो पसंद भी आता है, बट वो लाइक करना भूल जाते हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है, और ये जो चैलेंजेस हम कर रहे हैं, बड़े बड़ा एजुकेशनल कंटेंट लेके आ रहे हैं, जो पेड कोर्सेज में सिखाया नहीं जा रहा वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, ये आपके प्यार के चलते ही हो पा रहा है। तो प्लीज कीप दैट कमिंग। इस वीडियो का लाइक रखते हैं 2000 लाइक्स, जो कि मुझे पूरा भरोसा आप लोग आराम से अचीव कर दोगे। और ये जो ऑप्शन बाइंग वाला वीडियो है, इसमें आप लोगों ने सारी डिमांड को पूरा किया है, तो अगला इसका पार्ट भी आपको इस वीकेंड ही मिलने वाला है। तो स्टे एक्साइटेड फॉर दैट। एंड वन लॉट ट्रेडिंग चैलेंज की अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी होने वाली है। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए बताने के लिए कि भाई चैलेंज किस तरह हो सकता है, चैलेंज में क्या करना चाहिए, तो आपके हिसाब से ही हम लोग यहां पर चैलेंज को प्रस्तुत करने वाले हैं। बट जैसा मैंने बताया कि हमेशा हमें वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्स्ट यहां से यही है कि मार्केट में चीजें सब कुछ पॉजिटिव लग रही हैं, बट अगर अचानक से सेलिंग आ जाती है तो क्या करना है? अचानक सेलिंग आएगी और बड़ी सेलिंग आती है तो भी ये जो डिप है, इवेंचुअली दीज विल गेट बॉट। अगर आप पोजिशनली ट्रेड करते हो, चाहे वो 24,355 का एरिया हो, 23,856 का एरिया हो। देखिए आज ये डिप नहीं आ रही है, बट इन लेवल्स को नोट करके रखिए। अगर इन लेवल्स के आसपास हम आते हैं तो अपॉर्चुनिटी बाइंग की आपकी बन सकती है। अब बात करते हैं इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, और अपने को कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर हम लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी में बात करेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी का गेम प्लान क्या होने वाला है उस पर बात करेंगे। देखिए अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूं तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, जूम इन करते हैं अपन, आप चेक करो क्या हुआ। पहला इतना बड़ा गैपअप खोले हम। अब मैंने क्या बोला था, जब इतना बड़ा गैपअप खोलेंगे क्या करना चाहिए आपको पहले आधे घंटे का हाई मार्क करो, पहले आधे घंटे का लो मार्क करो, उसके बाद ट्रेड करो। ना आधे घंटे का हाई टूटा, ना आधे घंटे का लो टूटा, मार्केट ने कुछ नहीं किया। मार्केट एकदम एक रेंज के अंदर रही और कुछ मार्केट ने किया ही नहीं। अब ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना तो मार्केट को भी मूव करना पड़ेगा। अगर मार्केट मूव नहीं करेगी, हाउ विल यू मेक मनी? तो सिंपल सी बात था, आज का दिन स्किप वाला दिन था जहां पर कुछ खास ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब कल के दिन में कहां अपॉर्चुनिटी बन सकती है? कल के दिन में दोनों अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बाइंग की, सेलिंग की। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेलिंग की। इंट्राडे में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहां बन सकती है? ये पर्टिकुलर एरिया अपना है, ठीक है, ये वाला एरिया है। लेकिन यहां पर अगर सेलिंग करना है, स्कैल्पिंग कीजिएगा। अगर आप सोचेंगे मैं ट्रेड को लंबा होल्ड करूं सेलिंग में, तो हो सकता है जब तक मूव आए और जब तक आप होल्ड करो तब तक रिवर्सल भी आ जाए। तो मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपको कल सेलिंग करना है तो प्लीज स्कैल्पिंग कीजिएगा। ये एरिया है अपना 25,085। इसके नीचे आपको कुछ नहीं करना है 5 मिनट की, 15 मिनट नहीं, सिर्फ क्योंकि स्कैल्पिंग करना है। इसके नीचे अपने को चाहिए 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। इसके नीचे 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये जो गैप आपको दिख रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए हम आराम से आ सकते हैं, जो कि अराउंड 25,011 रहता है। तो आपको बहुत बड़ा मूव नहीं मिलेगा, हो सकता है सिंगल कैंडल में ही मूव मिल जाए, बट अगर आपको मूव मिलता है तुरंत प्रॉफिट लेके निकलिएगा। तो 25,085 के नीचे सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इवेंचुअली हमको बाइंग ही प्लान करना, चाहे गिरावट भी आए, हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है एंड बाइंग प्लान करना है। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है? एक तो ये वाला अपना स्विंग हो गया, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। अब मान लीजिए यहाँ से रिवर्स करती है तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन बन जाएगा और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज अराउंड 25,140। इसके ऊपर प्रॉपर 15 मिनट की, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड रहेगा, तमीज से प्रॉपर 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो यहां पर डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है एंड नए हाइज यहां पर निफ्टी क्रिएट कर सकता है।
ठीक है। अब ये जो लेवल्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये गैप अप और गैप डाउन के थ्रू टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन के थ्रू टूटेगा तो फिर प्लानिंग पूरी गड़बड़ा जाती है, एंड जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं वो भी काफी गड़बड़ा जाता है। मान लीजिए जब मार्केट सीधा यहां पर गैप डाउन खुलती है गैप को फिल करते हुए, तो फिर यू कैन नॉट सेल हियर, ठीक है। फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट को वो चीज इंट्राडे में तोड़ना पड़ेगा। हमने अभी तक एक बाइंग डिस्कस कर लिया, हमने अभी तक एक सेलिंग डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं यहां पर कि अगर और बड़ी गिरावट आती है तो क्या करना है। अगर और बड़ी गिरावट आती है तो हम क्या करेंगे, यहां पर बाय ऑन डिप करेंगे। अब जैसे मैंने बात की यहां पर आपसे, ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये वाला जो अपना लेवल है 25,005, ये दो रीजन से इंपॉर्टेंट है। पहला, क्योंकि यहां पर गैप फिल होगा और आपको पता है कि जब बाजार ऊपर से नीचे आती है गैप फिल करने के लिए, द गैप फिल एक्ट एज अ सपोर्ट। और दूसरी बात, ये जो सपोर्ट वाला एरिया है ये अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट वाला एरिया है, तो दोनों लेवल सेम है। और अगर आप चाहते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का डिटेल्ड में इस्तेमाल कैसे करते हैं, एडवांस इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कितने डिप पे बाई करना है, कैसे डिसाइड करते हैं कितने बाउंस पे सेल करना है, तो कमेंट सेक्शन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिख दीजिएगा। आपके अगर 300 कमेंट्स इस वीडियो पे आते हैं तो ये वाला वीडियो भी बहुत जल्दी आपके फरमाइश पे आने वाला है। आप लोग बस डिमांड करते जाइए, कंटेंट मिलते जाएगा आपको, बस आपको क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है। दैट इज ऑल वी वांट। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसा चीज ना करें जहां पर हमें कोई पेड कोर्स निकालना पड़े, जस्ट वी वांट योर सपोर्ट। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हमें भी बहुत मजा आने वाला है। तो बाय और डिप के दो लेवल है इंट्राडे के लिए 25,005, 24,909। कि मान लीजिए आपने मन बना लिया कि मुझे सेल नहीं करना, मुझे बाई करना है, तो डिप का इंतजार कीजिए या फिर 25,140 इसका ब्रेक होने का वेट कीजिए। अब इन तीनों में कुछ नहीं होता है, चुपचाप से हाथ फोल्ड कीजिए, लैपटॉप बंद कीजिए, सो जाइए, कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये दो एरियाज, ये दो डिप के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर बाइंग प्लान कर सकते हैं। बड़ा गैप अप 100 पॉइंट से ऊपर का निफ्टी में, 200 पॉइंट से ऊपर का बैंक निफ्टी में, 400 पॉइंट से ऊपर का सेंसेक्स में गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं, पहले आधे घंटे के रेंज को मार्क कीजिए, आधे घंटे का रेंज टूटे तो ही ट्रेड कीजिए, रेंज ना टूटे इसका मतलब ट्रेड नहीं करना, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि भैया सेंसेक्स में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, लेकिन उससे पहले इस टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे मार्केट खुलते ही अपडेट मिलता है, रनिंग मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्वेशन रहता है वो अपडेट मिलता है। तो चीजें यहां पर जो है मैं पहले से शेयर कर देता हूं। आज हमने पहले से डिस्कस कर लिया था कि भैया डोंट एक्सपेक्ट बिग मूव्स, क्योंकि मार्केट यहां पर चौपे रहने वाला है अगर मार्केट कुछ पर्टिकुलर एरिया को नहीं तोड़ता है, जो कि मार्केट ने नहीं तोड़ा। तो बहुत सारी अपडेट्स आपको यहां पर टाइमली मिल जाती है, सबसे पहले मिल जाती है, कनेक्ट करने का काफी अच्छा मौका है। एंड जो हम लोग 1 लॉट ट्रेडिंग चैलेंज करने वाले उसमें सबसे पहले अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो लिंक काम नहीं करता, सिंपली लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में पेस्ट कीजिएगा एंड देन चैनल को बिंदास होकर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंसेक्स के। सेंसेक्स में भैया करना क्या है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि सेंसेक्स में किस तरह से अपने को ट्रेड करना है। तो सेंसेक्स का यहां पर सबसे पहले चार्ट खोल लेंगे। अब यहां पर सेंसेक्स से चार्ट खोलने के बाद हमें क्या करना है, देखिए कल एक्सपायरी है तो हमें समझना पड़ेगा हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे अप साइड में ये अपना एक अच्छा अप साइड का रेंज है जहां पर अपने को सेंसेक्स में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, हम लोग सबसे पहले आज के डे हाई को मार्क कर लिया, आज के डे लो को मार्क कर लेते हैं। डे हाई इज अराउंड 82,674 एंड आज का जो डे लो है दैट इज अराउंड 82,367। अब ध्यान सुनिएगा, मैं आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, 82,367, ठीक है। और ये वाला जो अपना आज का हाई है ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस तरह काम कर चुका है। हम लोग वेट करेंगे, अगर हमें ट्रेड करना है या तो डे हाई टूटे या डे लो टूटे। डे हाई अगर टूटता है 82,674 तो हम क्या करेंगे 82,300 या उसके नीचे के जितने पुट्स हैं उनको सेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि भैया बाजार कितना भी गिर जाए 82,300 के नीचे बाजार की एक्सपायरी नहीं होगी। और अब ये ऐसा क्यों कब करेंगे, जब डे हाई टूटता है 82,674, इसका मतलब मार्केट बुलिशनेस दिखा रही है, तो फिर हम 82,300 या उसके नीचे के पुट को सेल कर देंगे। अगर डे लो टूटता है यानी 82,367 टूटता तो हम क्या करेंगे, तो फिर वहां हमें कॉल सेल करना पड़ेगा। कॉल सेल किसका करेंगे, कॉल सेल करेंगे 82,700 या उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल करेंगे। ये कब करेंगे, जब डे लो टूटेगा। जब डे लो टूटेगा इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश है, थोड़ा सा नेगेटिव है। जब थोड़ा सा बेरिश, थोड़ा सा नेगेटिव है, तो कॉल सेल करने से फायदा ये होगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया बाजार में कितना भी बाउंस आ जाए 82,700 के ऊपर यहां पर एक्सपायरी नहीं होगी। और अगर आप इसको ट्रेड करेंगे, अगर आपको आराम से अच्छा मूव मिलेगा प्रीमियम का, और आप अच्छा पैसा बना सकते हो। क्योंकि देखिए एक्सपायरी में जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्शन ही पकड़ना है, एक्सपायरी में थोड़ा स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। एक्सपायरी में यह समझना बहुत जरूरी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि क्या होने की पॉसिबिलिटी हाई है और क्या होने की पॉसिबिलिटी कम है। सिंपल सी बात है।
और अगर आपको डायरेक्शनल भी ट्रेड करना है तो ये दो रेंज है, इसके बाद ही आप डायरेक्शनल यहां पर ट्रेड कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी ने आज फिर से एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कैंडल दिखेगा, मतलब बेसिकली बैंक निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, सारे ही इंडेक्स में क्या हुआ कि जो अपना ओपनिंग था वही हाई था, जहां पर हम खुले उसके बाद मार्केट नीचे ही आई। बट ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत नीचे आ गई कि हमें बहुत पैनिक करने की जरूरत है या सोचने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, इतना बैंक निफ्टी ने मूव किया, लास्ट वीक काफी अच्छा ब्रेकआउट किया, तो कंसोलिडेट करा, दैट्स अ गुड थिंग। बल्कि उल्टा क्या होता है मार्केट्स में कि मार्केट मान लीजिए ब्रेकआउट करता है और मार्केट को स्पेस चाहिए होता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, और मार्केट और ऊपर जाते जाता है, तो फिर वो क्या होता है, वो यूफोरिया में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जब ऐसे मूव्स यूफोरिया में कन्वर्ट होते हैं तो उनका हश्र बहुत बुरा होता है। तो अभी जो मार्केट कर रही है दैट्स अ हेल्दी साइन, दैट्स अ हेल्दी साइन कि भैया ब्रेकआउट किया, थोड़ा कंसोलिडेट करे, अपना गैप को फिल कर ले, उसके बाद अगर मूव करेगी तो लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम में देयर इज नथिंग जो कि नेगेटिव है बैंक निफ्टी के लिए, थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव। इवन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान दोगे, प्रॉपरली बैंक निफ्टी ने क्या किया था, प्रॉपरली बैंक निफ्टी ने यहां पर ब्रेकआउट किया था। आज डेफिनेटली अपने को रेड कैंडल देखने को मिला है, बट ये मानकर चलिए कि इवेंचुअली बैंक निफ्टी का ट्रेंड स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो आपकी प्रायोरिटी बाइंग की होनी चाहिए। अब बाइंग की अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं ये चीज को कभी रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं आ सकती है। बैंक निफ्टी में हो सकता है गिरावट है, क्योंकि क्या होता है ना, आज के ब्रेकआउट को देख के, गैप अप को देख के बहुत लोगों ने बाइंग कर लिया होगा, और लोग को ये लग रहा होगा अब तो मार्केट ऊपर जाएगी। और बड़े प्लेयर्स बहुत शाणे होते हैं, अगर आप रिटेल ट्रेडर ने मेजॉरिटी बाइंग पोजीशन बनाई है तो वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे ही। ऐसा नहीं कि मार्केट को नीचे लाने का मन है, वो मार्केट को नीचे तब तक लेके आएंगे जब तक आपका एसएल हिट ना हो जाए। एक बार आपका एसएल हिट हो जाएगा, उसके बाद फिर से वहां पर नीचे के भाव में वो बाई करेंगे एंड मार्केट को एक जूम से ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर आपको डिप मिलती है तो आपको वेट करना है, एंड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाइंग की बन सकती है। अब देखिए ये जो एरिया है ना, अपना रेजिस्टेंस वाला एरिया था, और डिप का सबसे पिक्चर परफेक्ट क्या अपॉर्चुनिटी होता है भैया कि रीटेस्ट पे बाय करना, ब्रेकआउट विद रीटेस्ट। ये ब्रेकआउट कर दिया, अब रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने का टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद ये जो मूव आता है ना, ये बहुत तगड़ा आता है, ये बहुत बड़ा आता है। तो अगर हम रीटेस्ट करने आ गए तो बैंक निफ्टी 60,000 भी टच कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रीटेस्ट वाला लेवल कौन सा, रीटेस्ट वाला लेवल है ये वाला, जो कि है 56,075 से 56,125। इस एरिया के आसपास अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव सपोर्ट ऑप्शन यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या किसी भी तरह का पॉजिटिव बिहेवियर यहां पर करते हैं, तो ये आपके लिए बाय ऑन डिप ब्रेकआउट विद रीटेस्ट की बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा। अब जब 800 बैंक निफ्टी पॉइंट नीचे आती है तो लोग के अंदर फेयर हो जाता है, बट यहां पर एज अ बायर आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब जरूरी तो नहीं कि डिप देगा ही बैंक निफ्टी और नीचे आएगा ही बैंक निफ्टी, हो सकता है यहां से बैंक निफ्टी ऊपर ही निकले। अगर यहां से ऊपर निकलता है तो आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। इंट्राडे में कहां पर अपॉर्चुनिटी है, कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, आइए अपन बात करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये लर्निंग वीडियोस, ऑप्शन बाइंग वाला, मोमेंटम ट्रेडिंग वाला, टॉप डाउन एनालिसिस वाला, ये वीडियोस को प्लीज देखिएगा, इससे काफी ज्यादा आपकी ट्रेडिंग में क्लैरिटी आएगा। और देखिए मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है, मेरा अल्टीमेट मोटिव है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनो, आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ डिपेंडेंट मत बनो। किसी के ऊपर डिपेंड करोगे आप तो कब तक करोगे, मेरे ऊपर डिपेंड कब तक करोगे। खुद अगर आपको ट्रेडिंग आ जाएगी तो आप हमेशा अपनी मदद कर सकते हो, ठीक है। अब जहां तक बात करता हूं बैंक निफ्टी में बाइंग के बारे में, बाइंग के लिए सबसे पहले तो भैया बाय ऑन डिप है, उसके लिए हम लोग यहां पर स्विंग लो और स्विंग हाई मैच कर लेंगे। दो लेवल्स यहां पर निकल के आते हैं बाय ऑन डिप के लिए। इन एरियाज के आसपास अगर डिप मिलती है तो यहां पर अपॉर्चुनिटी बाइंग की बन सकती है। पहला है 56,693, 56,473। इन दो डिप के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन या फिर पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, इट विल बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर इंट्राडे में आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी डिप आती है 100, 150, 200 पॉइंट की, तो इंट्राडे में ये लेवल्स पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो बाय ऑन डिप के परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी जहां पर खुली उसके बाद बैंक निफ्टी में वहां से सेलिंग देखने को मिला। तो अगर बाइंग प्लान करना है आपको तो बैंक निफ्टी हैज टू ब्रेक दिस, क्योंकि उसके बाद अगर आप चेक करोगे ना, उसके बाद बैंक निफ्टी ने बाउंस किया और फिर यहां पर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया। दैट इज नॉट अ गुड साइन इंट्राडे के हिसाब से। तो अगर अपने को इस साइन से बाहर निकलना और इंट्राडे में तगड़ा मूव करना है, बैंक निफ्टी हैज टू ब्रेक दिस। ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है 57,000। 57,000 ऑब्वियसली बात है, साइकोलॉजिकल फिगर भी है, राउंड फिगर भी है, यहां पर बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया है। तो अगर अपने को बाइंग प्लान करना है इंट्राडे में, वी नीड अ प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल अबव 57,000। वो अगर अपने को मिलता है तो यहां पर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी तगड़ी बन सकती है। ये आपका बैंक निफ्टी का बाइंग का हो गया। तो एक बाय ऑन डिप और ये वाला बाइंग का। सेलिंग कहां आ सकती है, ऐसा जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे में ही सेल करना। सेलिंग करने के लिए सिंपल है, पहले आधे घंटे का लो या आज का डे लो पकड़ लो। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर एरिया टूटता है तो फिर क्या हो सकता है, फिर यहां पर बाजार
ये गैप को फिल कर सकता है, ठीक है। तो यू डिसाइड वेदर यू वांट टू ओनली बाय, अगर बाय कर रहा तो फिर डिप का एंजर करो, डिप पर बाय करो, और यू जस्ट वांट टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, जैसे हमने प्लान किया है, जो लेवल्स डिस्कस किए हैं, बाइंग सेलिंग नहीं देखना है तो आप उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। बायस रखने से जरूरी नहीं कि पैसा बनेगा, बिना बायस रखे आप मार्केट पे छोड़ दो, अपने लेवल्स मार्क करके अपने प्लान रखे कि जो मार्केट करेगी मुझे हिसाब से ट्रेड करना है। क्योंकि जब हम बायस रखते हैं और हमारे हिसाब से मार्केट मूव नहीं करती है तो हमें और ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हमने कुछ सोचा था और वैसा नहीं हुआ। और हमारा काम सोचने का नहीं है, हमारा काम प्लान बनाने का है, एग्जीक्यूशन जो है वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट किस डायरेक्शन में यहां पर जाना चाहती है। तो जो डे लो अपना है दिस इज अराउंड 56,790, 56,790। सिर्फ इसके नीचे आने से काम नहीं चलेगा, इसके नीचे चाहिए प्रॉपर 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। वो अगर मिलती है तो आराम से ये जो गैप हमारा है, इस गैप को हम लोग फिल कर सकते हैं। और ये गैप कहां फिल होगा? ये गैप फिल होगा आपका ऑलमोस्ट 56,600, यानी 150-170 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके नीचे आप सेलिंग प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है एक ही कैंडल में आपका टारगेट मिल जाए, तो लंबा होल्ड मत कीजिएगा। ऐसे में क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी फ्लो में बड़ी नेगेटिव कैंडल को देखे लगता है अब तो आज तो 1000 पॉइंट का सेलिंग का मूव आएगा, बट आपको फंडामेंटली ये भी देखना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, एंड उसमें आपको ये देखने को मिलेगा बाद में कि जब क्यों आप ट्रेड होल्ड कर रहे थे और मार्केट में फट से रिवर्सल आ गया। तो वो गलती आपको इस बार नहीं करनी। यूएस मार्केट्स हल्के से नेगेटिव है, और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं हल्के से नेगेटिव है, ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। तो विल हैव टू सी हम कहां खुलते हैं। बाकी सबसे काम की जगह आपकी टेलीग्राम चैनल है, जहां पर सारे अपडेट्स, अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जर्वेशन मिलती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। लिंक देख के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि फर्जी चैनल भी बहुत सारे हैं। एंड आप लोगों ने जो प्यार सपोर्ट दिया है पिछले कुछ टाइम में, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये चैनल आपके चलते ही है, और ये चैनल जहां पर भी जाएगा इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा नहीं है, सबसे बड़ा योगदान आपका है। तो आप अगर चाहते हैं कि जेन्युइन कंटेंट जाए मासेस तक, जेन्युइन चीजें लोग सीखें, तो हम जेन्युइन चीजें लाना चाहते हैं। हमें बस आपकी सपोर्ट, आपके साथ की जरूरत है। थैंक्स फॉर लविंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।